गायत्री एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब वह गांव के पुराने कुएं के पास से गुजरी। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेत आत्मा का वास है। कुएं के पास से गुजरते हुए गायत्री को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। गायत्री के घर लौटने के बाद से उसकी हरकतें बदल गईं। वह कभी कभी अकेले में बड़बड़ाने लगती और कभी अजीब चीजें खाती, जैसे मांस के कच्चे टुकड़े जो उसने पहले कभी छुए भी नहीं थे। उसकी आंखें अक्सर लाल हो जातीं और उसकी आवाज भी भारी और भयानक हो जाती। घर वाले घबरा गए और पास के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने देखा तो तुरंत समझ गया कि गायत्री पर किसी प्रेत आत्मा का वश है। उसने कुछ मंत्र पढ़कर आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने कहा, मैं इस शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने बरसों से अपने दुश्मनों का इंतजार किया है। अब इस लड़की के जरिए मैं अपना बदला पूरा करूंगी। तांत्रिक ने गायत्री के परिवार से पूछा कि क्या हाल ही में किसी ने उस पुराने कुएं के पास कुछ अजीब देखा था। गायत्री के छोटे भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने कुएं के पास किसी महिला की परछाई देखी थी, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तांत्रिक ने उस कुएं पर जाकर पूजा की और आत्मा को शांत करने की कोशिश की। आत्मा ने अपने गुस्से की वजह बताई। वह महिला जिसकी आत्मा गायत्री के अंदर थी, बरसों पहले उसी गांव में रहती थी। उसे विश्वासघात और हत्या का शिकार बनाया गया था। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। तांत्रिक ने आत्मा से कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस निर्दोष लड़की को मत सताओ। तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। आत्मा ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन फिर गुस्से में आकर बोली, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं गायत्री को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन तांत्रिक ने एक बड़ी पूजा आयोजित की और गांव वालों को कुएं के पास बुलाया। पूजा के दौरान तांत्रिक ने आत्मा को एक विशेष यंत्र के अंदर बांधने का प्रयास किया। गायत्री जोर जोर से चीखने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। अचानक आत्मा ने गायत्री का शरीर छोड़ दिया और यंत्र में कैद हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तांत्रिक ने वह यंत्र कुएं में फेंक दिया और कुछ ही समय बाद कुएं से दुर्गंध और अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वालों को समझ में आ गया कि आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। गायत्री अब ठीक थी, लेकिन गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस रात से हर पूर्णिमा को कुएं के पास से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा अब भी अपना बदला पूरा करने के लिए भटक रही है। क्या वह आत्मा फिर से लौटेगी या वह अब भी किसी और को अपनी गिरफ्त में लेगी? तो हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।